Hello everyone, welcome back. I'm Deepak sir by कृष्णा शिक्षा निकेतन इन नरही बलिया। आज हम लोग सेंटेक्स का सेकेंड पार्ट यानी आर्टिकल का सेकेंड पार्ट अर्थात डिफरेंट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इन डिफरेंट आर्टिकल का अध्ययन किए हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस डिफरेंट आर्टिकल को हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, और वो ट्रिक यह है कि HE से हम ही नहीं पढ़ेंगे, हे पढ़ेंगे। हे पापा, अपने होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, सर्कस, थिएटर तथा क्लब में ताश न खेलने दो। DM का ऑर्डर है। SI छापा मारेगा, MI ले जाएगा। इस ट्रिक को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। इसके सहारे आपका हर जगह प्रीपोजिशन लगाने में सक्षम रहेंगे। तो आइए देखते हैं HE यानी ही से, हे से। हिस्टोरिकल इवेंट, बिल्डिंग, प्लेस, एम्पायर, कास्ट, एज और पीरियड, इन जगहों पर के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब यह आपका इवेंट घटना हो गया। द ताजमहल बिल्डिंग, अब यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत हो गई। द सारनाथ यानी एक ऐतिहासिक स्थल हो गया। द मुगल एम्पायर, द निग्रो कास्ट या निग्रो एक कास्ट है, जाति है, आप सब जानते हैं। जैसे कि द गांधी मैदान, अब यह एक स्थान है, जैसे गांधी नेहरू स्टेडियम, गांधी स्टेडियम है, वैसे सब। द मिडिल एज, मध्यकाल। अगला द स्टोन एज, अर्थात अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला टिक है पापा, अर्थात पीपी से यानी फिजिकल पोजीशन, अर्थात हम लोग शारीरिक स्थिति के नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द राइट, द लेफ्ट, द बैक, द फ्रंट, द अप, द डाउन। दूसरा पीपी यानी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि द कांग्रेस हो गया, द बीजेपी हो गया, द सापा हो गया, द बहुजन हो जाएगा। पी से अगला देखते हैं तो पार्ट ऑफ बॉडी, अर्थात शरीर के अंगों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्म, द लेग, द हैंड। फिर देखते हैं तो पी यानी पोस्ट मतलब पदवी, जैसे कि द टीचर का हो गया, द फादर हो गया, द प्रिंसिपल हो गया, द DM हो गया, द SDM हो जाएगा, द बॉय हो जाएगा, द गर्ल हो जाएगा। अगला PP यानी पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान, जैसे कि द स्टेट बैंक, द जू, द पूर्वांचल बैंक, द केनरा बैंक इत्यादि। अब अगला ट्रिक हमारा है अपने में यानी अद्वितीय वस्तुओं के नाम से पहले। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई अन्य वस्तु न हो, अर्थात वह अलौकिक हो, अकेला हो। जैसे कि द सन, द मून, द जुपिटर, ऐसे भी बहुत है, द सैटर्न। ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो अलौकिक हैं, जो केवल एक ही है, जो पूरे विश्व में केवल एक है। अगला हमारा हो जाएगा होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, सर्कस, थिएटर तथा क्लब के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अर्थात इन स्थानों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि द सोका होटल, द राजू होटल, द पूर्वांचल हाउस, द लायंस क्लब। वैसे ही आपके बहुत सारे जाएंगे, जैसे द ताज होटल, फिर द नारायणी हॉल, द बिजेस्ट सिनेमा टॉकीज। ऐसे आपकी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इनके स्थान के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा टिक हो जाएगा ताश। ताश से शब्द से देखते हैं तो टी फॉर ट्रेनों के नाम से पहले, अर्थात जो ट्रैक पे चले, अर्थात जो ट्रेन है, जैसे द पवन एक्सप्रेस हो जाएगी, द सारनाथ हो जाएगा, द भृगु एक्सप्रेस हो जाएगी, द बुलेट ट्रेन हो जाएगा। ए से तो एरोप्लेन्स नेम, अर्थात एयर में उड़ने, हवा में उड़ने वाली वाहनों के नाम से पहले। जैसे द एयर इंडिगो हो जाएगा, द राफेल हो जाएगा, द तेजस हो जाएगा। वैसे ही एस्फा सीप नेम यानी समुद्र में चलने वाली जहाज़ों के नाम से पहले, जैसे द टाइटेनिक, द विक्ट्री। वैसे ही अब एस फॉर सागर, महासागर, खाड़ियों के नाम से पहले भी प्रयोग करते हैं। जैसे द पैसिफिक सी, द इंडियन सी, द रेड सी, द बे ऑफ चाइना, द अरबियन सी, द गल्फ ऑफ चाइना। एन से देखते हैं, नौ से तो नदियों के नाम से पहले, जैसे द गंगा, द सरस्वती, द यमुना। दूसरा नौ से देखते हैं तो नहर यानी खाड़ियों के नाम से पहले कर सकते हैं। जैसे द तेजस, द स्वेज कैनल, द बे ऑफ बंगाल। हाँ, खाड़ी को हम बे या गल्फ भी कहते हैं।
अगला हो जाएगा नागरिकता यानी नेशनलिटी। जैसे कि हम लोग जैसे कि इंडियन है तो इंडियंस, द जापानीज, द चाइनीज़, द अमेरिकन, द ब्रिटिश, ऐसे यानी नागरिकता के लिए भी हम जो वर्ड नागरिकता को बोध करते हैं उनसे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें करना होगा कि वी आर ऑल द इंडियंस, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। अगला हमारा टिक ये होगा दो, अर्थात द देशों के नाम से पहले, जैसे यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम, ऐसे बहुत सारे देश के नाम आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा द से दिशाओं के नाम से पहले, जैसे द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्ट वेस्ट, ऐसे बहुत सारे जगह हो जाएंगे दिशाएं। जैसे फिर अगला हमारा हो जाएगा द यानी द्वीप समूहों के नाम से पहले, जैसे द निकोबार, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडियाज, द अंडमान, ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम लोग अगला टिक हमारा है DM। डी से मतलब डेजर्टों के नाम से पहले, जैसे द सहारा डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जैसे द थार डेजर्ट। अगला डी हो जाएगा द डेट प्लस ऑफ प्लस मंथ नेम, अर्थात जैसे द 15th ऑफ सितंबर, द 4th ऑफ अगस्त, जैसे कि आज का डेट है द 1st ऑफ मई। वैसे अब एम यानी नेम ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम मतलब संग्रहालय, अर्थात संग्रहालयों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पटना म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे म्यूजियम हैं जिनके नाम से पहले हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा टिक होगा ऑर्डर। ऑर्डर में ORD यानी ऑर्डिनल नंबर से पहले। नंबर आपको पता होगा कि नंबर दो होते हैं, एक ऑर्डिनल होता है, एक क्वार्डिनल होता है, अर्थात एक अक्षरी होता है, एक अंकीय होता है। तो अक्षरी अर्थात ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे बहुत सारे हो जाएगा। आर रिलीजियस बुक या कम्युनिटी अर्थात धार्मिक ग्रंथ या संप्रदायों के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। और बुक्स की बात कर लें तो जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण। लेकिन ग्रंथों के नाम से पहले यदि उनके लेखक का नाम जुड़ा हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण। अब ये हमारा गलत है, सही क्या होगा कि वाल्मीकि रामायण। अगला हमारा ठीक होगा SI। एस मतलब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान तो आप लोग जानते ही होंगे कि वह एडजेक्टिव जिसके अंत में EST जुड़ा हुआ हो, या जो जिनका सिलेबल दो या दो से अधिक भागों में करते हैं उनके प्रारंभ में मोस्ट लगा होता है, जैसे द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लेवरेस्ट, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। एस मतलब सरकारी शाखाओं के नाम से पहले, अर्थात गवर्नमेंट ब्रांचेस के नाम से पहले, जैसे द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। आई यानी नेम ऑफ इन्वेंशन यानी आविष्कारों के नाम से पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टेलीफोन, द टेलीविज़न, द मोबाइल, द वायरलेस, ऐसे बहुत सारे हैं। और भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे द रेडियो हो जाएगा, उसके बाद द ग्रामोफोन हो जाएगा, द सिस्कोग्राफ हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनके नाम से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, अर्थात वो इन्वेंशन किया गया हो, आविष्कार किया गया हो। अब हम लोग का अगला टिक जो होगा वो होगा MI। MI से हम लोग ध्यान देंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थात संगीत वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द पियानो, द ढोलक, द वायलिन, द तबला, द गिटार, ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनसे ध्वनि उत्पन्न कराई जाती हो, उनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग का अगला जो मेन टॉपिक होगा यानी आर्टिकल को यूज कैसे करेंगे, तो वो होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। जैसे रूल नंबर पहला होगा ए एंड द प्लस नाउन, जैसे आई हैव ए बुक, आई हैव ए कार, यू हैव ए बुक, यू हैव नॉट ए बुक। दूसरा रूल हो जाएगा ए एंड या द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वैसे अगला हमारा होगा एडजेक्टिव भी आ जाएगा, जैसे राम इज ए वेरी वाइज स्टूडेंट। नाउन प्लस नाउन, द प्लस नाउन ऑफ प्लस नाउन, अर्थात द वाटर ऑफ द वेल। अब
अगला रूल हमारा ये होगा, जैसे किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम लोग द का प्रयोग करते हैं तो अब वो पूरे क्लास को का बोध कराता है। जैसे कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, जैसे द पुअर हो जाएगा, पुअर मतलब तो गरीब होता है, लेकिन द पुअर मतलब गरीब लोग हो जाएंगे। रिच, रिच मतलब धनी होता है, लेकिन द लगने से धनी लोग हो जाएगा। जैसे द टाल लंबे लोग, द स्मॉल छोटे लोग, द फैट मोटे लोग, द थिन पतले लोग, एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो कैसा